हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल अप्रेंटिस 2025 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गए, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीएल अप्रेंटिस 2025 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1765। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। गवर्नमेंट जॉब है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 12 से 18 मार्च 2025 को। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिप्लोमा आईटीआई। एज लिमिट 18 से 26 साल। सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट एज पर क्वालिफाइंग एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nclcil.in। डेट्स की बात करें 11 मार्च को नोटिफिकेशन आए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 12 मार्च से 18 मार्च 2025 को। मेरिट लिस्ट रिलीज होगा 20 और 21 मार्च को। रिपोर्टिंग डेट है 24 मार्च 2025। वैकेंसी की बात करें ग्रेजुएट का बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल का 73, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 77, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2, माइनिंग इंजीनियरिंग 75। डिप्लोमा की बात करें बैक ऑफिस मैनेजमेंट फाइनेंस और अकाउंटिंग 40 वैकेंसीज। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 125, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 136, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 136, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2, सिविल इंजीनियरिंग 78, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 80 वैकेंसीज। ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 319, आईटीआई फिटर 455, आईटीआई वेल्डर 124, आईटीआई टर्नर 33, आईटीआई टेक्नीसिस्ट उसके 6, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऑटो 4। टोटल वैकेंसी है 1765। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इजीली तरीके से उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है आप डायरेक्टली तरीके से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको मेनू करियर्स फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको आपका नेम, पेरेंट्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ों को अपलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको डिग्री करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। मैकेनिकल के लिए आपको मैकेनिकल की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी में। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आपको डिग्री करना पड़ेगा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। डिप्लोमा कोर्स की बात करें बैक ऑफिस मैनेजमेंट और फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग और माइन सर्वेइंग या फिर माइन सर्वेइंग। मैकेनिकल के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा मैकेनिकल्स में। इलेक्ट्रिकल के लिए आप इलेक्ट्रिकल से करो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से करो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सिविल के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा सिविल से। डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए आपको डिप्लोमा उसी से करना पड़ेगा या फिर मॉडर्न ऑफिस मैनेज फ्रॉम AICTE BTE कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप इजीली तरीके से सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेशन से कर सकते हो। ITI ट्रेड्स की बात करें ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ITI फिटर के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा और आपके पास स्टेट का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर। ITI वेल्डर के लिए भी सेम रहेगा, 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड। ITI टर्नर का 10+2 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ITI मैकेनिस्ट के लिए आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा और आपके पास स्टेट और नेशनल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिस्ट ट्रेड के अंदर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ITI इलेक्ट्रीशियन ऑटो के लिए 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास नेशनल या फिर स्टेट का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ऑटो ट्रेड, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो सबका रहने वाला है वो 18 से 26 साल। एज का रिलैक्सेशन की बात करें SC/ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, PWBD 10 साल, PWBD SC 15 साल, PWBD OBC नॉन क्रीमी लेयर का 13 ईयर। एकेडमिक मार्क्स ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। पेमेंट की बात करें आपको मिलता है 7,700 फर्स्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा 9,000 फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए,
8,000 फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, ITI वेल्डर का 7,700 और फिटर टर्नर मैकेनिस्ट का 8,050 रुपये आपको अप्रेंटिस का स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।